एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं, जिस पर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जम्मू कश्मीर दौरा और उनके इस दौरे का आज दूसरा दिन है। जम्मू में आध्यात्मिक विकास केंद्र का वो दौरा करेंगे और एलजी मनोज सिन्हा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही बानिहाल काजीगुंड टनल के काम का भी वो जायजा लेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि रामबन में कुनफर टनल का भी वो उद्घाटन करेंगे। तो आज का दिन भी बेहद अहम रहने वाला है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लगातार वहां पर मौजूद हैं। खास तौर पर जो टनल के काम है उसका वो जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मकामी शहरी। हमें ये बताइए कि आज रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के मिनिस्टर नितिन गडकरी जी जो हैं वो कामकाज का जायजा ले रहे हैं। ये जो हाईवेज बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं और एक कनेक्टिविटी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे इस डेवलपमेंट के हवाले से? सर, मैं वेलकम करना चाहता हूँ नितिन गडकरी से, जो उनने यहाँ काम किए हैं, जो पूरे वेस्ट ऑफ कंट्री में काम किए और बहुत सराहनीय काम है। और जब से वो मंत्री बने हैं रोड ट्रांसपोर्ट के, बहुत अच्छे काम किए हैं। तो हम शुक्रिया करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की कि उन्होंने यहाँ पे एक कनेक्टिविटी दी हमें कश्मीर और बनिहाल को मिला है। जो हमें 1.5 घंटे का रास्ता था वो 15-20 मिनट में हम कवर करते हैं। तो शुक्रिया है इसका। तो कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अभी बानिहाल रामबन स्ट्रेच या फिर और टनल्स जो हैं वो थ्रू हो रही हैं, तो उन चीजों को आप कैसे देखते हैं? सर, जो लोकल एज अ लोकल जो है वो हर एक मॉनिटर करता है काम को और माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम चल रहा है। तो टेक्निकल पर्संस काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मे बी 2-3 सालों में ये कनेक्टिविटी जम्मू टू श्रीनगर हो जाएगी और बहुत सारा डिस्टेंस कम हो जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ नासिर अली खान हैं। ये बताइए कि ये जो रोड हाईवेज बन रहे हैं, एक डेवलपमेंट हो रही है, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। कनेक्टिविटी है जहां जो जम्मू कश्मीर है, स्पेशली वादी जो है वो कनेक्ट हो रही है रेस्ट ऑफ इंडिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, जिसके लिए हम थैंक यू कहना चाहेंगे। पहले तो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी जी का, क्योंकि उनका विजन था कि हम कुछ ऐसे हाईवेज डेवलप करें जो कश्मीर वैली को कनेक्ट करें हमारी रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ। और कुछ दिन पहले भी उनका एक कोट पढ़ा गया था जहां पे ये कहा गया था कि हम रोड्स के जरिए लोगों को कनेक्ट करेंगे इन अ फास्टर वे देन एयरवेज। सो अब एक आम आदमी जो वो महंगी टिकट्स अफोर्ड नहीं कर पाता था डिफरेंट जगहों पे जाने के लिए, और जो डिफिकल्टीज हमें जम्मू श्रीनगर हाईवे पे देखने को मिलती थी, इस टनल के बाद अब 1 से 1.5 घंटे का जो आपका ट्रैवल जर्नी का है, टाइम ट्रैवल, वो कम हो जाएगा। सो अब आप कम से कम वक्त में जम्मू पहुंच सकते हैं। और बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है बानिहाल साउथ पोर्टल जो टनल है, नवयुगिया टनल, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसको दुल्हन की तरह सजाया गया है और चंद ही लम्हात के बाद जो है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी अपने काबीना के साथियों के साथ यहाँ पे आने वाले हैं, यहाँ पे समारोह में शिरकत करने वाले हैं। यह आप पूरे टनल एरिया को देख सकते हैं। यहाँ पे दुल्हन की तरह इस टनल को सजाया गया है। नितिन गडकरी जो है यहाँ हाईवेज और जो नई ब्रेक थ्रूज हैं, टनल्स का जो ब्रेक थ्रू किया गया है, उसके कामकाज का जायजा लेने वाले हैं। और उनके हमरा जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर, उसके साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा, उनकी भी शिरकत जो है वो मुतवक्का है। और कुल मिलाकर यहाँ जो अरेंजमेंट्स हैं वो इन प्लेस हैं, तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई है और चंद ही लम्हात में उनकी जो शिरकत है वो मुतवक्का है। कैमरामैन अयूब खान के साथ जहूर रिजवी, बानिहाल नेशनल हाईवे। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे दो साथी बिलाल बाली और जहूर रिजवी लगातार मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे बिलाल बाली का। बिलाल, इस वक्त की अपडेट चाहेंगे आपसे। मरकजी वजीर का जो जिला रामबन का दौरा है उसको लेकर हमने देखा पूरे हाईवे पर, अगर अभी हमने सुबह ट्रैवल किया तो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं यहाँ पर। उसके अलावा सीताराम बस्ती के पास में जो टनल का ब्रेक थ्रू होना था वहाँ पर भी पूरा स्टेज बनाया गया है। पूरी तैयारियां है, उस टनल को, पूरे टनल को तिरंगे के साथ जो है सजाया गया है। तमाम तरह के इंतजाम इन प्लेस है। वहीं अगर हम कुनफर टनल की बात करेंगे जो आज थ्रू होने वाला है ट्रैफिक के लिए, वहां भी मुकम्मल तैयारियां हो चुकी है और इंतजार हो रहा है कि कब मरकजी वजीर यहां पहुंचेंगे और इस टनल के जरिए जो है ट्रैफिक को आने जाने की इजाजत होगी, जिससे तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का सफर जो है डिफिकल्ट स्ट्रेच माना जाता था पीड़ा और कुनफर के दरमियान, वो अवॉइड हो जाएगा और टनल के जरिए लोग आसानी से सफर करेंगे। तो अवाम बेताबी से इंतजार कर रही है, लेकिन हमारे पास जो ताज़ा इतलात है कि बानिहाल से लेकर रामबन के दरमियान में मरकजी वजीर जो है पहले बाय रोड आने का प्लान था,
वो नहीं है। शायद वो हेलीकॉप्टर के जरिए बानिहाल से चंद्रकोट आएंगे और वहां से कुनफर टनल का जो है वो वहां पर उसमें गाड़ियों को चलाने की इजाजत दी जाएगी। उसके बाद वहां से कटरा मूव करेंगे। अब आप उम्मीद कर रही थी, रामसू में लोग वेट कर रहे थे, रामबन में डिफरेंट लोकेशन पे कि आज मरकजी वजीर यहाँ आएंगे, यहाँ पर जारी 4 लेन प्रोजेक्ट के काम का वो खुद से जायजा लेंगे और जानेंगे कि जमीनी हकाइक क्या है। लेकिन तकरीबन हमारे पास जो इतला सोर्सेज के मुताबिक है, पुलिस एहलकार के ऑल ऑफिसर से हमारी बात है, उनका यही कहना था कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए ही जा सकते हैं यहाँ से बानिहाल से चंद्रकोट और वहां से कुनफर वो उस टनल का जो है जायजा लेंगे। कुनफर टनल जिसकी हम कई दिनों से बात कर रहे हैं और अपने नाजरीन तक हमने वो उस टनल की पूरी अपडेट दिखाई थी कि टनल तकरीबन 925 मीटर का जो टनल है उसको 6 सालों में तैयार किया गया है गेमन इंडिया प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड की जानिब से, और आज वो है जो अवाम के नाम वक्फ होने जा रहा है, उससे अवाम को काफी राहत की उम्मीद है। वही रामबन बानिहाल स्ट्रेच जो है 3 डेडलाइन मुकम्मल होने के बाद अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अवाम को उम्मीद है कि मरकजी वजीर यहाँ आए हैं, वो जमीनी हकाइक से यहाँ पर जो है डिटेल्स ले रहे हैं और आने वाले दिनों में उन्हें यहाँ रामबन बानिहाल स्ट्रेच जो सबसे बिल्कुल बिलाल, तो आवाम को उम्मीद है और सबसे इम्पोर्टेंट जो अपडेट आपने दिया है कि वो किस तरह से केंद्रीय मंत्री जो है वहां पर पहुंचेंगे, उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। और हमारे साथी जहूर रिजवी भी मौजूद है। जहूर, लगातार हम देख रहे हैं कि खास तौर पर वहां पर जो मकामी लोग हैं उनमें खासा जोशो खरोश देखा जा रहा है, और हो भी क्यों ना, तारीखी लम्हा है। एक ऐसा वक्त था जब मौसम की सख्ती की वजह से कुछ इलाके बिल्कुल मुल्क से कटकर रह जाते थे, अब कम से कम उनके लिए राहत की खबर है। इस टनल का बनना कहीं ना कहीं लाइफलाइन भी माना जा रहा है। जैसे कि अगर हम इस हाईवे की बात करें, ये एक लाइफलाइन है जो वादी कश्मीर को रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ जोड़ती है, और इस पे काम शुरू बहुत पहले किया गया था, लेकिन अभी चूंकि जो है बाज़ वजूहात की बिना पर जो बानिहाल टू रामबन स्ट्रेच है उस पे अभी काम मुकम्मल होना बाकी है। लेकिन लोगों में काफी खुशी है, और अभी चंद ही लम्हात के बाद जो है मरकजी वजीर नितिन गडकरी और उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा और साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर, वो जो है यहाँ पे एक समारोह में शिरकत करने वाले हैं। और हम आपको बताएं कि वो यहाँ पे कामकाज का जायजा लेंगे, और जो श्रीनगर बानिहाल स्ट्रेच है उसके साथ बानिहाल रामबन स्ट्रेच है, और उसके साथ जो चंद्रकोट में टनल जो ब्रेक थ्रो है, उन सभी कामों का जो है वो जायजा लेंगे। हमारे साथ जो डीडीसी चेयरमैन है रामबन की डॉक्टर शमशान शान जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम। ये बताइए कि ये जो ओवरऑल डेवलपमेंटल सिनेरियो आप देख रहे हैं, एक तरक्की की राह पे गामजन हो गया है रियासत जम्मू कश्मीर, इसको आप कैसे देखते हैं? और स्पेशली अगर हम बात करें श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की, इसमें जो बड़े बड़े ब्रेक थ्रोज जैसे ये नवयुगा टनल, उसके साथ साथ आगे जो और टनल्स बनी, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगी आपके चैनल का कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। उसके साथ मैं आज का जो प्रोग्राम है ये बहुत ही एक खुशाइन कदम है, और खासकर जो बानिहाल काजीगुंड का जो टनल है और ये कम से कम 16 किलोमीटर का जो फासला है वो कम कर रहा है, जिससे काफ़ी हद तक जो जैमिंग में प्रॉब्लम होती थी और खासकर एवेलेंचेस, सुनो एवेलेंचेस की वजह से हमारा जो ट्रैफिक बंद रहता था वो अब काफ़ी हद तक जो है कम हो गया। और हमें इस वक्त अगर हम ये कहें कि रामबन से श्रीनगर जाने के लिए हमें सिर्फ 2 आवर्स का वक्त चाहिए, तो हम 2 घंटे में रामबन से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। तो आज यहाँ पर हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर है रोड्स, बिल्डिंग्स एंड हाईवेज के नितिन गडकरी जी, मैं उनका वेलकम करना चाहती हूँ, और उनके साथ अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब का, जितेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने आज यहाँ पर इस नवयुग टनल की इनॉग्रेशन का प्रोग्राम रखा, और उसके साथ साथ उन्होंने जो पूरे इस हाईवे को इस वक्त जो उन्होंने रखा है कि पूरा विजिट उनको करना है, उनको चंद्रकोट कुनफर टनल का भी विजिट करना है और जो पंथेल का टनल है उसका भी उनको देखना है। तो काफी हद तक जो है इसमें हमें और बूस्ट मिलेगा, और खासकर जो धीमी गति से काम चल रहा था इस हाईवे का, क्योंकि काफी देर से अगर इस हाईवे की वजह से कोई सफर हो रहा है तो वो रामबन डिस्ट्रिक्ट के लोग हो रहे हैं, क्योंकि खासकर एनवायरमेंट पोल्यूशन काफी ज्यादा हो चुका है और लोग डस्ट से जो है काफी हद तक प्रॉब्लम में आ चुके हैं। और उसके साथ
साथ साथ आपने जहां तक देखा कि खासकर एक्सीडेंटल प्राउन एरिया अगर है तो वो यही रामबन बनिहाल स्ट्रेच है। तो इस स्ट्रेच को मैं आपके माध्यम से भी एलजी सर से और खासकर जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं इनसे गुजारिश करूंगी कि इस हाईवे को जो है विद इन टाइम लिमिट में कंप्लीट किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो फेस ना करें। और बिल्कुल हिना, मैं आपको बताऊं, ये डॉक्टर शमशाद चांद, डीडीसी चेयरमैन रामबन, और इनका यही कहना कि उम्मीद काफी है। और ये स्ट्रेच जो है, स्पेशली बानिहाल रामबन स्ट्रेच की इन्होंने बात की और इन्होंने कहा कि ये जल्द इस पे काम जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। और हिना, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि इस हाईवे पे हम देख रहे हैं काफी टनल्स बनी हुई है, नए ब्रेक थ्रोज, और ये जो पीछे आप नवयुग टनल देख रहे हैं, जी। इससे घंटों की मुसाफत जो है वो मिनटों में तय हो गई। तकरीबन 8.5 किलोमीटर के करीब ये टनल है और यहाँ घंटों लग जाते थे जब वादी से जो है आमदरफ्त शुरू होता था, तो यहाँ बानिहाल तक पहुंचते पहुंचते उनको घंटों लग जाते थे। और ये हाईवे नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया का कमाल है, और जो सरकार है अभी जो मौजूद वजूद में है, तो ये जो ओवरऑल प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो एक डेवलपमेंटल सिनेरियो अभी बिल्कुल तरक्की की नई राहें जिन पर लगातार नया जम्मू कश्मीर आगे बढ़ता जा रहा है, और यही तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ बिलाल बाली भी मौजूद हैं। बिलाल, आपसे हम जानना चाहेंगे कितना अहम मानते हैं आप आज जो ये शुरुआत होने वाली है, क्योंकि लगातार हम देखते रहे हैं कि ये जो इस तरह के काम है, इस तरह के तरक्कियाती काम है, बरसों से मकामी लोग यहाँ का इंतजार कर रहे थे कि इस तरह के काम शुरू किए जाएं। मकामी लोगों का रिएक्शन खास तौर पर यहाँ हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे। काफी उम्मीदें हैं वाबस्ता। इस बार हमने अगर देखा कि सबसे बड़ी चैलेंज जो था वो पंठियाल था। माजी में उस पंठियाल ने बहुत सारी जानें ली थी, लेकिन अब पंठियाल का T5 टनल थ्रू होने के बाद मार्च 16 से अवाम के नाम जब वक्त हुआ, यहाँ पर लोगों ने राहत की सांस ली। उनका यही कहना था कि पंठियाल के उस मुश्किल तरीन शूटिंग स्टोन की जद में वो नहीं आएंगे और आसानी वहाँ से सफर पूरा हो सकेगा। वहीं अगर हम बात करेंगे सीताराम पस्सी के पास जिस टनल का ब्रेक थ्रू हो रहा है, वहाँ भी डिफिकल्ट स्ट्रेच माना जाता था, एक्सीडेंटल एरिया था, ब्लाइंड कर्व्स थी। उस टनल के बन जाने से भी लोगों को राहत होगी। वहीं अगर रामबन टाउन पे पहुंचेंगे हम, तो वहां का फ्लाईओवर है, उसे भी पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए गेमन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो दिन रात काम कर रही है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उसका वॉच कर रही है, और कोशिश यही की जा रही है कि विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उस बाईपास को बनाया जाए, फ्लाईओवर को, ताकि रामबन के मार्केट के अंदर जो लोग डस्ट खा रहे हैं, जो रोड की हालत खस्ता होने की वजह से, ट्रैफिक जैम होने की वजह से उन्हें परेशानी, उससे आजादी मिलेगी। और उसके बाद मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये जेसवाल ब्रिज है। डिफेंस के एतबार से या तमाम तरह एतबार से अगर हम कहेंगे, ये बहुत है, दरियाई चिनाब पर बना ये जेसवाल ब्रिज है। 2 लाइन अभी बनाया है गेमन इंडिया ने, और उससे पहले एक और 2 लाइन टनल ये ब्रिज बना हुआ था, इसको भी मुकम्मल कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा संग मील था, क्योंकि दरियाई चिनाब यहाँ गुजरता। इस तरह के कई संग मील लगातार तय हो रहे हैं, और यही तस्वीरें हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं अपने दोनों साथियों का, बिलाल बाली और ज़हूर रिजवी का, जो कि लगातार इस अहम खबर पर हमारे साथ मौजूद रहे, अपडेट दे रहे हैं। यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए।